विराट फैन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये मैनिफेस्ट कर लिया था कि विराट कोहली अपने होम ग्राउंड में केएल राहुल वाला सेलिब्रेशन करने वाले हैं। बिकॉज राहुल ने बैंगलोर में आरसीबी को हराया था और कहा था ये मेरा गांव है, इस गांव को, इस ग्राउंड को मैं सबसे अच्छा जानता हूं। और आज जब विराट कोहली इसी डीसी के सामने रन चेज करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बहुत लोगों ने सोच लिया, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि यार आज वही वाला सेलिब्रेशन कर दो, परफेक्ट रिप्लाई हो जाएगा। लेकिन हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। विराट ने रन चेज काफी अच्छा किया, काफी अच्छे से टीम को लेकर गए एक टफ पिच पर। हालांकि बहुत सारे लोग बिना मतलब का, आई डोंट नो, ट्रोल कर रहे हैं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनती हैं। खुद विराट कोहली ने पोस्ट मैच में कहा कि मैं और कुणाल इस बारे में बात कर रहे थे और कुणाल मुझसे बार बार कह रहा था कि तू हिट नहीं करेगा, तू धीरे धीरे आगे बढ़ता जा इस चेज को लेकर के, मैं चांसेस लूंगा, बहुत दूर नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। भाई, आप प्लान्स बनाते हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो और देखो 6 बैक टू बैक विक्ट्री लेकर आते हो। भाई, घर से बाहर विराट कोहली की टीम इतनी मजबूत यूजुअली दिखती नहीं थी, लेकिन इस बार हमने डे 1 से इस बारे में डिस्कशन किया है कि आरसीबी अलग है। और अब तो ये आरसीबी सिर्फ अलग नहीं, अनस्टॉपेबल भी हो गई है। भाई, 6 कंसेक्यूटिव विक्ट्री, पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर ये जबरदस्त टीम है। और जिस तरह से ये बढ़ रही है भाई, मजा आ रहा है देख करके कि ये वो आरसीबी नहीं है जो यूजुअली आप देखते थे। आप सोचो, इस आरसीबी के पास सब कुछ है। इस आरसीबी के पास एकदम बैलेंस साइड है। आपके पास पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज है, विकेट लेने वाला पावर प्ले में गेंदबाज है, आपके पास मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए एक बहुत अच्छा स्पिन पेयर है, जिसको अभी तक शायद उतनी एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं। बट इस वीडियो में मैं उसको, मतलब कुछ भी अंड्यू नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्नॉलेज करने वाला हूं। सो यस, वो स्पिन पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर है। किसी मैच में हेजल उड़ाकर कमाल करते हैं, किसी मैच में आकर के भुवनेश्वर कमाल करते हैं। आपके पास ऑरेंज कैप है, आपके पास पर्पल कैप है। एक कंप्लीट टीम का एग्जांपल इस टाइम पर आरसीबी। आप देखो, जीटी से आपने झट से छीन लिया, सो एक वहां भी कंपटीशन क्रिएट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव के सर पर ऑरेंज कैप आया था और थोड़ी ही देर बाद अब वो ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर पर आ गया। सो एकदम बैलेंस साइड। जब अच्छी पिचेस मिलती हैं, आज की एक टफ पिच थी, आज की पिच ऐसी थी जहां पर आपको प्लान करना था, लेकिन इससे पहले बहुत सारी पिचेस पर जहां प्लान नहीं करना होता है, मतलब बैट पर अच्छे से बॉल आ रही होती है, वहां पर दोनों साइड से हमने चार्ज लेते हुए भी देखा। हालांकि आरसीबी कभी कभी ऐसा करती है कि इजी मैचेस को भी ड्रैग करती है, बट आज का मैच इजी नहीं था, आज की ये पिच इजी नहीं थी। 26 फॉर 3 डाउन थी ये टीम और लग रहा था कि यार चांसेस है डीसी के पास। लग रहा था कि यहां से एक आध विकेट और मिल गई तो दिल्ली कैपिटल्स इस लो स्कोरिंग मैच को जीत जाएगी। और पिचेस पर मुश्किलात हो रही थी। जिस तरह से हमने केएल राहुल को खेलते हुए देखा, बहुत लोगों ने कहा कि यार केएल राहुल फिर अपनी पर आ गए, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि पिच पर मुश्किल है। और जब आरसीबी खेलने आई तब भी दिखा। लेकिन कृणाल पांड्या, भैया कृणाल पांड्या एक जबरदस्त साइनिंग है इस बार के लिए। पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात किया था कि भैया कृणाल पांड्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त पार्ट निभा रहे हैं, लेकिन बैटिंग वाला पोर्शन जो है वो अभी तक खाली था और आज वो काम करके चले गए। आज जिस तरह से उन्होंने हाफ, आप सोचो, जब आए 3 विकेट, छोटा सा टोटल, और वहां से एक बड़ा काम करना। और जब इनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई तब आरसीबी को 30 बॉल में 49 रन चाहिए। मतलब जो 50 रन कुणाल पांड्या ने बनाए ना, वो काफी ज्यादा क्रूशल थे। जो 73 रन कुणाल पांड्या ने आज ऐड करे हैं बोर्ड में, उसने विराट कोहली को हेल्प किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप, हो सकता है बहुत लोग विराट की बात कर रहे होंगे, हम भी करेंगे, बट आई रियली थिंक आज विराट से थोड़ी ज्यादा बात कुणाल पांड्या की होनी चाहिए। बिकॉज पांड्या ने पहले स्टार्ट करा, कोहली और पांड्या ने धीरे धीरे पारी आगे करी, और जब पांड्या को लगा कि यार थोड़ा सा चार्ज लिया जा सकता है, उन्होंने चार्ज लिए, बैक टू बैक सिक्सेस मारे, फिर एक आधो छक्के और लगाए, थोड़ा सा प्रेशर ईज अप करा, थोड़ी सी जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो ईज अप करी, कोहली भी रिलैक्स हो गए, और तब जाकर कोहली ने वो शॉट मारने का प्लान किया। बिकॉज उनको लगा अब चीजें शांत हो चुकी है, अब चीजें हाथ में आ गई। देखो, कोहली को हम जब भी रन चेज की बात करते हैं ना, रन चेजर कहते हैं ना, उसमें आप कभी भी याद कर लो, कोहली कभी आपको फायरी रन चेज नहीं देते कि भैया आए और तड़ा टिम डेविड तेरा मार के रन चेज करके, बिकॉज उनका वो स्टाइल ही नहीं है। आप टिम डेविड से बोलोगे कि भाई विराट कोहली वाली क्रिकेट खेलो, वो नहीं खेल पाएंगे। सो उनका वो स्टाइल नहीं है। इस वजह से विराट कहते हैं भाई जो उनके साथ रहता है वहां पर शेयर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दोनों अगर अच्छे से करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ने यही देखा है, विराट चाहे इंडिया से खेल रहे हो या फिर आरसीबी से, वो मैच को जिताकर लेकर के जाते हैं। बट आज जिस तरह से कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी करी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, भाई 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट, मतलब एकदम टॉप नॉच गेंदबाजी जो कहते हैं कि सिर्फ अगर यही भी होता ना तब भी आप इनकी तारीफ करते कि 4 ओवर में 28 रन आप दे रहे हो 7 की इकोनॉमी से और 1 विकेट भी लेकर के जा रहे हो। और फिर उसके बाद जब आप बैटिंग करने आते हो,
47 बॉल में 73 रन, दोनों ने 47 बॉल के लिए, विराट कोहली ने भी और इन्होंने भी। विराट ने 51 किए, इन्होंने 73 किए। सो वही जो एक्स्ट्रा चांसेस लेने वाली बात है, वहां पर आज दिन जो है वो पूरी तरह से कुणाल पांड्या का। हालांकि कैच ड्रॉप जरूर हुआ और मतलब एकदम पोरेल जो है वो अंदर से एकदम वो हुए थे, लास्ट में अकेले बैठे हुए थे। सो ये इस तरह की चीजें होती हैं, बट वो एक लाइफलाइन थी, वहां पर लाइफलाइन मिली, वरना अगर वो विकेट गिरती उसके बाद विराट भी गिरते। हालांकि इसके बाद टिम डेविड हैं और रोमेरो शेफर्ड हैं, जितेश शर्मा है, तो उनके पास टीम अच्छी है, डेप्थ अच्छा है। और देखो 5 बॉल में आकर के मैच खत्म कर दिया डेविड ने, 2 बॉल में आकर के फटाफट चक्के चौके बाउंड्री वाउंड्री लगाई, मैच खत्म कर दिया। सो टिम डेविड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, और हर मैच में वो वही करते हैं, लास्ट में आते हैं, 5 6 8 10 बॉल खेलते हैं और मैच को एकदम टर्न करके चले जाते। आज मैच हालांकि हाथ में पूरी तरह से था, उसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड में रहते हो अगर आपका टिम डेविड जैसा खिलाड़ी है। इसके बाद रोमेरो शेफर्ड रहा था, इसके बाद जितेश शर्मा था, तो आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट में आकर के पावरफुल हिट्स लगा सकते हैं। और इसी वजह से शायद विराट कोहली भी उतना टेंशन नहीं लेते कि भैया अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ट्रिकी विकेट मारने में जाएंगे, आउट हो जाएंगे। अगर 15 20 30 रन रहेगा तो हमारे जो डेप्थ वाले हैं, डेथ वाले हैं, वो आकर के मार देंगे, लोअर ऑर्डर मार देगा। लेकिन अगर उनको 60 70 रन मिल जाएंगे तो वो ट्रिकी होता है, वहां पर मारना मुश्किल होता है। सो विराट की आज जो पारी थी वो क्रूशल थी, आपको ये समझना पड़ेगा। जिस तरह से विराट ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला हैज बीन एक्सेप्शनल। एक बार फिर से 400 से ऊपर लगा दिया, मतलब बंदा यही हर बार का लगा रखा है विराट कोहली ने, आते हैं 400 से ऊपर लगा देते हैं। अब देखो ऑरेंज कैप इनके सर पर है, अभी थोड़ी देर पहले सूर्या के सर पर थी, अब इनके सर पर आ गई। 430 रन आईपीएल 2025 में इनके पास आ गए हैं, और सूर्य कुमार यादव के पास 427, मतलब 3 रन से आगे हो गए हैं विराट कोहली। और अगर आप उनके पिछले 7 स्कोर देखोगे तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर दिखेगा, जो कि 1 रन, वरना 67 22 62 नॉट आउट, 73 नॉट आउट, 70 रन और फिर 51, मतलब लगातार आपको हाफ सेंचुरीज इसमें दिख रही है जिस तरह से। और ये तो जो आपने देखा 3 कंसेक्यूटिव, योर आपको पुश करता है, योर आपको जबरदस्त बनाता है, लेकिन जिस तरह से आपने पिछली 10 इनिंग्स में 650 प्लस स्कोर बनाए हैं, इररेस्पेक्टिव टीम कौन सी है, केकेआर के सामने आपने हाफ सेंचुरी करा, एमआई के सामने, राजस्थान के सामने, पंजाब के सामने, दिल्ली के सामने और एक और फिर राजस्थान के सामने। सो आपने ऑलमोस्ट हर टीम के सामने रन स्कोर करा है। ओपोनेंट कौन है फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज विराट कोहली हैज बीन स्कोरिंग अगेंस्ट एवरी ओपोनेंट। और अगर आप 50 प्लस की तरफ देखते हो तो अब विराट, अब तो क्या मतलब पहले ही वो डेविड को पीछे छोड़ चुके हैं, बट डेविड वार्नर जो कि अब आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, उनके पास 66 आईपीएल में 50 प्लस स्कोर है, और विराट के पास 254 इनिंग में 69। हालांकि डेविड वार्नर का सिर्फ और सिर्फ 184 इनिंग्स में था। सो यस, ही इज ऑब्वियसली समवन जिसको आप प्रेज करते हो हमेशा आईपीएल में, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने ओवर द ईयर्स आरसीबी के लिए परफॉर्म करा है, भाई जबरदस्त। 11 बार ऐसा हो चुका है जब 400 से ज्यादा रन ये बंदा लगाए। सो ये जो कंसिस्टेंसी है ना विराट कोहली की, भाई ये नेक्स्ट लेवल है। और यही रीजन है कि हर बार आरसीबी किसी भी सिचुएशन में रहे, विराट हमेशा ऊपर रहते हैं, बिकॉज विराट है यार वो। तो जाहिर सी बात है, ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स इररिस्पेक्टिव सिचुएशन। इस बार हालांकि अगर आपने नोटिस किया तो आईपीएल की पिचेस जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है लास्ट सीजन से। लास्ट सीजन रन्स बनाना ज्यादा आसान था, लास्ट सीजन 200 सवा 200 250 पौने 300 तक बन रहे थे, बट इस बार हमने वैसा नहीं देखा। इस बार पिचेस उतनी सपाट नहीं मिल रही हैं। लेट्स जस्ट सी कि धर्मशाला में क्या होता है, बिकॉज वहां के पिचेस के बारे में काफी बात की जाती है। वहां पर देखते हैं कि किस तरह की पिचेस क्रिएट की जाती हैं, क्या वाकई वहां पर फिर 2 250 300 वाली पिच बनेगी यानी। खैर आगे बढ़ेंगे अगर, तो बात करेंगे जॉश हेजलवुड की, बिकॉज यार क्यों नहीं बात करेंगे इनके बारे। जब विराट कोहली के बारे में बात हो रही है, जब आज कृणाल पांड्या की परफॉर्मेंस से बात हो रही है, ये बंदा तो रोज परफॉर्म कर रहा है। ये बंदा तो आपको मतलब एक ऐसा बंदा मिल गया है जो आप आपने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब स्टार्क एक टाइम पर जब खेलते थे आरसीबी से, उनकी एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट कहो या फिर उनसे भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, हर मैच में आकर के प्रूव करके देते हैं। आप देखो कि हेजलवुड के पास सिर्फ पर्पल कैप नहीं, हेजलवुड के पास सबसे ज्यादा डॉट बॉल है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, 100 प्लस डॉट बॉल वो डाल चुके हैं। सो ये बहुत क्रूशियल होता है। सोचो यार, एक बंदा है जो कि आपका पर्पल कैप होल्डर है, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर, वही बंदा हाईएस्ट डॉट बॉल भी फेंकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, इसका मतलब है कि वो प्रेशर भी क्रिएट करता है, इसका मतलब है वो विकेट भी लेता है, हर काम एक ही बॉलर करके दे रहा है। सो जाहिर हाँ, ये सवाल जरूर उठेगा कि अगर हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म चले गए, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो आरसीबी कैसे डील करेगी। बिकॉज आरसीबी का अगर आप लाइनअप देखोगे बड़ा जबरदस्त है। इनके पास यश दयाल है जो कि अच्छा गेंदबाज है, वो सबसे कमजोर लग रहा है, क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर है भाई जबरदस्त, कभी ऊपर चल जाते हैं, कभी नीचे चल जाते हैं, कभी दोनों में चल जाते हैं, ऊपर नीचे मतलब पावर प्ले और डेथ ओवर में। आप हेजलवुड देखो, कभी डेथ ओवर में चल जाते हैं, कभी पावर प्ले में चल जाते हैं।
जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखो कृणाल पांड्या को और सुयाश शर्मा को ये मिडिल ओवर्स की जिम्मेदारी मानो दोनों ने ले ली है, और फिर जो बचा कुचा काम रहता है वो यश दयाल करके चले जाते हैं। सो एक कंप्लीट टीम है, एक बैलेंस टीम है, और उसमें पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों ही लेकर के यही टीम के बंदे चल रहे हैं। हेजलवुड को देखो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया है, आप देखते हो पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 3, उसके बाद 1 विकेट, फिर 2 विकेट, एक मैच आया बीच में जहां 0 आई, फिर 3 0 4 2, ये इनके विकेट्स के कॉलम है जो ऑलमोस्ट हर मैच में आकर के आपको क्रूशल विकेट्स देते हैं, शुरुआत की आखिर की, और वहां से आप एकदम रिलैक्स होते हैं। और फिर इनके जो साथी हैं भुवनेश्वर कुमार, वो भी जबरदस्त, आप देखो डेथ ओवर में कितनी अच्छी गेंदबाजी करी, 17 ओवर में इन्होंने 3 रन दिए, 2 विकेट ले लिए, 20 ओवर में इन्होंने 6 रन दिए, 1 विकेट ले लिए। सो ये जो डीसी का डिक्लाइन आपको दिखा, इसका रीजन भुवनेश्वर कुमार भी है भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहे थे, फिर भी डीसी ऐसा था कि 180 तक रन पहुंचा सकता था, 180 185 190 अगर पहुंच जाता तो फिर मुश्किल होती आरसीबी के लिए। लेकिन भुवनेश्वर ऐसा गेंदबाज डेथ ओवर में जिस तरह से उसने ब्रेक लगाया, वहां पर चीजें जो है एकदम किल हो गई। 4 ओवर में 33 रन, 3 विकेट भुवनेश्वर का रहा। केएल राहुल, स्टब्स, आशुतोष कुछ क्रूशल विकेट्स उन्होंने लिए। इनफैक्ट जॉश हेजलवुड ने भी कहा कि भुवनेश्वर के लास्ट के ओवर्स जो थे वो बहुत जबरदस्त रहे। और आईपीएल में आप देखो दूसरे नंबर पर आ गए भुवनेश्वर, सबसे ज्यादा विकेट यूजुवेल के पास है, उसके बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट जो है वो भुवनेश्वर कुमार के पास है। आप दिल्ली का अगर प्लेइंग वो देखोगे तो जिस तरह से उन्होंने ब्रेकडाउन करा डीसी की इनिंग अगर देखोगे, शुरू के फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने 52 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, और वो ठीक था बिकॉज पिच थोड़ी सी ऐसी है, आप रुक कर खेलना चाहोगे तो 52 रन अच्छे थे वो। लेकिन उसके बाद जो 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में आया ना, वहां पर सब हिसाब किताब खराब हुआ, और वहां पर जहां पर स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर कृणाल पांड्या और सुयाश शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे। अब देखो कि शुरू के 6 ओवर में उन्होंने लगाए 8.5 पौने 9 के आसपास के रन रेट से, फिर उसके बाद अगले 7 से 15 ओवर जो मिडिल ओवर्स होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6.2 के रन रेट से रन पड़े हैं, और उसके बाद आखिरी 4 ओवर में 10 के रन रेट से रन पड़े। सो बीच में जो वहां पर ब्रेक लगता है ना, वहां पर आरसीबी जो है काफी तेज और काफी तगड़ी हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप स्पिनर्स और पेसर्स में देखोगे तो आरसीबी के स्पिनर्स ने आज कुछ 8 ओवर गेंदबाजी करी है, 50 रन कंसीड करे, 1 विकेट ली है, जिसमें इकोनॉमी उनका है 6.25 का। मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूं। आप पेसर्स की तरफ देखोगे तो पेसर्स ने गेंदबाजी की है 12 ओवर, रन दिए 111, विकेट लिए 6, मतलब उनका इकोनॉमी जो है वो 9.25 का। तो स्पिनर्स का इकोनॉमी 6.25 का आरसीबी की, और पेसर्स का इकोनॉमी 9.25 का है, विच शोज के स्पिनर्स कितना ज्यादा इफेक्टिव हैं। सुयाश शर्मा और कृणाल पांड्या कितना इफेक्टिव हैं। सुयाश ने 4 ओवर 22 रन, हाँ विकेट नहीं मिली, लेकिन वो 22 रन बहुत क्रूशल थे। कृणाल पांड्या 4 ओवर 28 रन, 1 विकेट, ये 1 विकेट इन दोनों ने मिलाकर जो इनको पास आई है, और 8 ओवर दोनों ने मिलाकर किए हैं, और 50 रन इन्होंने दिए। सो आप सोचो कि 8 ओवर में 50 रन, 1 विकेट, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं अगर आप आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो तो, अगर आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हो तो वाकई ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। पर दिल्ली को अपने बैटिंग ऑर्डर पर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज आज पोरेल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, उसके बाद जो केएल राहुल की और डुप्लेसिस की पारी आई, वहां पर काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया। राहुल ने 41 जरूर किए, बट 39 बॉल पर, आई नो पिच स्ट्रगलसम थी, लेकिन थोड़ा सा पुश करना था, और डुप्लेसी वाज रियली स्ट्रगलिंग। 26 बॉल में 22 रन, अगर 26 में 32 भी होता, 36 भी होता तो ठीक था, 39 में 41 ना होकर 49 भी होता तो थोड़ी सी पारी और आगे होती और थोड़ा सा और ईज अप हो सकता था। आशुतोष स्टब्स ने आकर के 18 बॉल में 34 जरूर किया, आशुतोष ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अक्सर भी 13 में 15 मारकर, और करुण नायर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। सो यस, डीसी स्ट्रगल करता हुआ दिखा, और आरसीबी पूरी तरह से चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो फुल प्लान प्रूफ के साथ था, और उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करते हुए दिखे, एंड दैट इज द रीजन फिलहाल वो टॉप ऑफ द टेबल पर है। बट अब देखना यह है कि और क्या क्या चेंज हो सकता है, बिकॉज अभी जो है वो हर मैच में टेबल्स चेंज हो गए, हर मैच में ऑरेंज कैप का सर चेंज होगा। हाँ, पर्पल कैप शायद रुकेगी थोड़ी देर, लेकिन ये अभी बहुत एक्सचेंज चलता रहेगा, जिस तरह से अभी कॉम्पिटिटिव में स्टार्ट हुई है, जिस तरह से अब आईपीएल का सेकंड हाफ का पोर्शन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो अब जो टीम्स हैं वो शफल होती रहेंगी। सो दिल्ली, मुंबई, डीसी और जीटी, और जो सारी टीम पंजाब, ये सारी टीम आपस में लड़ झगड़ कर देखते हैं कहां पर पहुंचती है। खैर कहां पर एंड करेगी वो तो वक्त ही बताएगा, बट इस आरसीबी को आप किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।